हेलो बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, चालाक बिल्ली। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह हर रोज खाना ढूंढने खेतों में जाया करती थी। और शाम होते होते अपने खोल में वापस लौट आती थी। इसी तरह कई दिन बीत रहे थे। एक दिन वह चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गई और शाम को नहीं लौटी। जब कई दिनों तक वह चिड़िया वापस नहीं आई तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा। खरगोश आराम से उस खोल के अंदर रह रहा था। लगभग 2 से 3 हफ्तों बाद चिड़िया वापस आई। खा खा कर बहुत मोटी हो गई थी और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गई थी। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने झल्ला कर खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। चिड़िया को ऐसे चिल्लाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर, कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रहता है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब मैं यहाँ रहता हूँ और इसलिए यह घर मेरा है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। चिड़िया बार बार खरगोश को बाहर निकलने के लिए कह रही थी और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। अब चिड़िया ने कहा, इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों की लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर चिड़िया और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। समस्या यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपट्टे में दोनों को मार डाला और खा गई। जो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। ओके, थैंक यू।